एक समय की बात है, इंद्रदेव की पूजा किसानों ने नहीं की तो इंद्रदेव किसानों से क्रोधित हो गए और उन्होंने घोषणा की 12 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होगी। तो सभी किसान व्याकुल हो गए और उनसे दया की भीख मांगने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने कहा कि मेरा कहना तो अटल है, अब जो कुछ भी कर सकते हैं तो वे महादेव ही कर सकते हैं। यदि वे अपना डमरू बजाएंगे तो वर्षा होगी। और इंद्रदेव ने जाकर महादेव से निवेदन किया कि आप 12 वर्षों तक अपना डमरू न बजाएं। तो महादेव ने कहा ठीक है, हम 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। अब सभी किसानों ने खेत जोतना, हल चलाना सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन एक अकेला किसान, वह हर वर्ष अपना खेत जोतता, हल चलाता और नए नए बीजों का उसमें छिड़काव करता। वहाँ के किसानों ने उससे पूछा कि जब आपको भी पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होनी है तो तुम क्यों हर वर्ष खेत को जोतते हो, उसमें बीज डालते हो, क्या तुम पागल हो? तो उस किसान ने कहा वर्षा का होना या ना होना ये सब हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन यदि हम 12 वर्षों तक वर्षा का इंतजार करते रहेंगे और जब वर्षा होगी तो हम अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे, हमें खेती करने का अभ्यास नहीं रहेगा और ना ही हमारे बैलों को खेत जोतने का अभ्यास रहेगा, जिससे हम अच्छी फसल नहीं उगा पाएंगे। हम यदि हर वर्ष खेत को जोतते रहेंगे, हल चलाते रहेंगे तो हमारे बैलों को और हमें खेती करने का अच्छा अभ्यास रहेगा और हम अच्छे से फसल को उगा सकेंगे। यह सब माता पार्वती उस किसान की बातों को सुन रही थीं। उनको उस किसान पर दया आई और शिवजी से बोली कहीं ऐसा ना हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं और डमरू बजाने भूल जाएं, डमरू बजाने का अभ्यास को आप भूल जाएं। यह माता पार्वती की आवाज़ को जब शंकर जी ने सुना तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा सचमुच ना हो कि हम 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं और डमरू बजाना भूल जाएं। हमें एक बार डमरू जरूर बजा लेना चाहिए। और उन्होंने अपनी डमरू को बजा दिया, जिससे जोर जोर से वर्षा होने लगी। तो उस किसान की फसल, जिसने हर वर्ष खेत को जोतता था और उसमें बीज डालता था, तो उस किसान की फसल लहरा उठी, यानी वह अच्छी पैदावार हुई। लेकिन बाकी जो सब किसान खेत की जुताई नहीं करते थे, वे तो वर्षा के इंतजार में थे कि 12 वर्षों बाद वर्षा होगी तब हम खेत की जुताई करेंगे। तो वे किसान है जो कुछ नहीं कर पाए और हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। लेकिन जो हर वर्ष अपनी खेत की जुताई करता था, उस किसान की फसल अच्छे से उगी और अच्छी पैदावार हुई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, हमें किसी भी घड़ी में रुक के बैठना नहीं है।